गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करते हैं हमारे क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, ठीक है, क्लास 12 है आप लोगों की इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 की, ठीक है। इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। आप लोगों की 12th क्लास का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट या स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट प्रोडक्शन, ठीक है ना, या स्ट्रेटजीज इन द फूड एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। उसमें आप लोग का टॉपिक आता है पोल्ट्री फार्मिंग। इससे पहले हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ चुके थे, राइट, कैटल फार्मिंग और डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ चुके थे। अब आता है कि पोल्ट्री, नॉर्मली पोल्ट्री का मतलब लोग क्या जानते हैं, सीधा सीधा संबंध है उनका मुर्गियों से, ठीक है। फार्मिंग यानी कि उनका एक फार्म हाउस आपने तैयार कर लिया, उनको आप लोगों ने रख रखाव कर लिया, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो पोल्ट्री के अंदर बेटा केवल मुर्गियां ही नहीं आती है, काफी ऐसे बर्ड्स आते हैं जो जेन्युइनली क्या है कि अपने एग के लिए और उनके मीट वगैरह के लिए काम में आता है, ठीक है। तो पोल्ट्री का मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग सुनिएगा बेटा। जनरली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी वर्ड, देन फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू क्लियर द मीनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पोल्ट्री इंक्लूड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है सब चीजें आ गई, ठीक है, उसकी केयरिंग आ गई, उसकी रेयरिंग आ गई, राइट। मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री यानी कि पोल्ट्री का मैनेजमेंट, ठीक है। विच इज अ क्लास ऑफ, विच इज अ क्लास ऑफ, जो एक क्लास है यानी एक वर्ग है, ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल्स। डोमेस्टिकेटेड होता है घरेलू, डोमेस्टिकेटेड फॉल्स या बर्ड्स का यूज्ड फॉर फूड, जो कि फूड के लिए काम में आते हैं, एंड देयर एग। आई बात समझ में। अब यहाँ पर फूड का डायरेक्टली रिलेशन किससे है बेटा, मीट से। हमें पता है कि मुर्गियों का मांस भी कई लोग खाते हैं, ठीक है। यूज फॉर फूड एंड देयर एग्स। आई बात समझ में। यानी पोल्ट्री क्या है कि ऐसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की, ऐसे डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स की क्लास है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो, नॉर्मली उन पक्षियों को पालते हो जो अपने भोजन के लिए, यानी कि जो आप लोगों के ह्यूमन के भोजन के लिए, फूड के लिए और अंडों के लिए पाले जाते हैं। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से, चिकन, मुर्गियां, डक, बतख, टर्की बेटा डक के जैसा होता है, गीज एंड समटाइम पिजन। अच्छा, पिजन की अब आप लोगों को ये लगेगा कि सर कबूतर भी पाले जाते हैं। हाँ बिल्कुल पाले जाते हैं बेटा। कबूतर का मांस मैं आप लोगों को बताऊं कि जो पैरालाइसिस होता है उसके अंदर बहुत यूज में आता है, ठीक है, पिजन मीट। ओके, देन अगर हम लोग बात करें कि इसकी टेक्निक क्या है, मेन थिंग इज देयर व्हाट इज द टेक्निक इन्वॉल्व इन दिस, कि इसके अंदर टेक्निक क्या है। तो सबसे पहला आता है ब्रीड का सिलेक्शन। हर क्राइटेरिया के अंदर आएगा ब्रीड का सिलेक्शन। अब ब्रीड सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ब्रीड क्या है, मैंने बताया था स्पीशीज दैट कंटेन सेम कैरेक्टर, वो प्रजाति जिसके लक्षण एक जैसे हो। अब ब्रीड का सिलेक्शन, तो सिलेक्शन हम लोगों को किसके बेस के ऊपर करना है, दो ही पैरामीटर आता है। पहला तो है कि वो डिजीज फ्री हो, भाई बीमारियां उसके अंदर बहुत कम लगे, बीमारियां उसके अंदर बहुत कम लगे, ठीक है। हम मानते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन बेटा इसका ड्रॉबैक है कि इसमें बहुत ज्यादा लॉस भी जाता है। क्यों जाता है आप लोगों को मैं बताऊं, आज नॉर्मल बात अगर निकली है तो, कि मुर्गियां जो बेटा बीमार बहुत जल्दी होती हैं और उनके अंदर रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत हाई होता है। अगर एक मुर्गी को इन्फेक्शन हो गया तो उससे पेंडेमिक डिजीज होती है बहुत जल्दी। हम लोग पढ़ते हैं ना कम्युनिटी स्प्रेड बीमारी का, कि भाई बीमारी है कोई भी, वो एक से दूसरे में बहुत तेज गति से फैल रही है, पेंडेमिक डिजीज है, तो सेम कंडीशन यहाँ होती है। तो इसलिए सबसे पहला मैंडेटरी है कि वो जो स्पीशीज है डिजीज फ्री होनी चाहिए, बीमारियों का जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है बहुत कम हो, बहुत रेयर चांस में बीमार हो, ठीक है। सेकंड है सुटेबल ब्रीड्स। अब सुटेबल ब्रीड्स का मतलब सर ये क्या है, डिजीज फ्री तो आप लोगों ने, हम लोग समझ गए एग्जैक्टली व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सुटेबल ब्रीड्स। सुटेबल मतलब कि हम लोग जिस क्लाइमेट में, डायरेक्टली इट इज रिलेवेंट टू क्लाइमेट एरिया, इट इज रिलेवेंट टू क्लाइमेट एरिया, कि suitable means the climate in which we have to implant our plant। अगर हम लोग हमारे प्लांट को जहां पर लगाना चाहते हैं तो उस क्लाइमेट के अंदर वो ब्रीड जो है वो इजीली रह सके। अब क्लाइमेट के अंदर रहेगी सुटेबल मतलब कि वहां पर भी क्या है, वो डिजीज फ्री कंडीशन के अंदर है। तो दोनों के एस्पेक्ट में आएगा एक ही वर्ड, डिजीज फ्री, लेकिन यहां पर तो डायरेक्टली है कि बीमार कम पड़े। सेकंड थिंग इज देयर कि सुटेबल ब्रीड्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, कि आप लोग क्या करें कि नॉर्मली वो ब्रीड ऐसी जगह पर रखें जहां पर कि उस क्लाइमेट में वो इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। एग्जांपल कौन कौन से, लेगॉन, असेल एक्सेट्रा, काफी ब्रीड्स ऐसी हैं जो मुर्गियों की पाली जाती है, ठीक है। फिर आता है केयर।
ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है बेटा। ये बहुत, मैं बोलूँ बिजनेस है लेकिन बहुत नाजुक बिजनेस है। नाजुक मतलब कि इसमें लागत भी अच्छी लगती है, ठीक है, और मुनाफा होने के चांसेस यानी कि गेनिंग होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर लॉस होने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। केयर, अब केयर के अंदर जो इनका हाउस है, हाउस शुड बी प्रॉपर एंड सेफ। पहली बात, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेफ? अरे हमें पता है मुर्गियों का बेटा शिकार बहुत लोग करते हैं, ठीक है ना। अब शिकार मतलब कुत्ते बिल्ली वगैरह हैं, उसके खास में डॉग वगैरह हैं, तो वो क्या है मुर्गियों को खा जाएंगे, वैसे ही नंबर कम हो जाएगा, लागत नहीं हमारी पानी के अंदर। सेकंड थिंग है हाउस शुड बी प्रॉपर। प्रॉपर मतलब एक बिल्कुल अच्छा हाउस होना चाहिए। अच्छा हाउस मतलब ना तो मुर्गियों को उनमें गर्मी लगे ना उसके अंदर सर्दी लगे, ठीक है। तो प्रॉपर का मतलब है कि हाउस जो है, सबसे पहली बात इट शुड बी एयरी, हवादार होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड जो उसकी फ्लोरिशिंग है, फ्लोरिशिंग के अंदर आप लोग जो मैट्रेस होता है, मैट्रेस मतलब लकड़ी का बुरादा, जानते हो, लकड़ी का बुरादा बिछाना चाहिए ताकि ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब, मतलब ज्यादा क्या है सर्दी वगैरह के अंदर क्या हो, एक तो उनके पैर ना घिसे, सेकंड थिंग इज दैट कि उनको ज्यादा ठंडी ना लगे, राइट। तो ये केस होता है। फिर क्या कह रहे हैं कि हाउस प्रॉपर बनाना चाहिए, ठीक है ना, टीन शेड वगैरह अच्छे से लगाएं, अंदर उन लोगों को उनको क्या है कि भाई पानी पीने की और खाने की व्यवस्था अच्छी हो, ठीक है, और प्रॉपर कवर्ड हो, यानी कि मैट वगैरह से कवर्ड हो ताकि कुत्ते बिल्ली की एंट्री ना हो, यानी कि अदर किसी जानवर की एंट्री ना हो ताकि उनको ना खा सके वो। फिर आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भाई हम लोगों ने हाउस बना लिया, सिलेक्शन भी कर लिया। मेंटेनेंस में बेटा सब कुछ आ जाता है। प्रॉपर फूड, पहली बात। अब भाई फूड क्या दें हम लोग? फूड में हम लोगों को ऐसी चीजें देनी चाहिए ताकि उनका वेट बहुत जल्दी बढ़े और अंडे बहुत जल्दी बने, ठीक है ना। अब प्रॉपर फूड के अंदर हम लोगों को मैं बताऊं, हम लोगों को कैल्शियम आयन और फास्फोरस की तो मात्रा बहुत ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो है वेट इंक्रीज करता है और फास्फोरस तो उनका वेट इंक्रीज करता है, कैल्शियम जो है वो उनके एग का शेल बनाता है, ठीक है। एंड वाटर सप्लाई और पानी की सप्लाई भी होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज देयर, हम लोगों को मुर्गियों को बार बार अवेक करते रहना चाहिए। अगर वो सुस्त हो जाती है ना बेटा तो बीमार होने के चांसेस बहुत जल्दी रहते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने दो वर्ड लिखे इसको रिलेटेड फूड और वाटर की, ब्रॉयलर्स और लेयर। ब्रॉयलर वो स्पीशीज है, ठीक है, मुर्गियों की जो किसके लिए, मीट के लिए, चिकन के लिए पाली जाती है, और लेयर्स वो है जो अंडे देने के लिए, एग लेइंग के लिए पाली जाती है। तो लेयर्स को नॉर्मली हम लोग कैल्शियम ज्यादा मात्रा में लेंगे क्योंकि उनके एग का शेल जो है वो कैल्शियम का होता है, ठीक है। और इनको फास्फोरस क्या है, फास्फोरस और कैल्शियम दोनों देंगे। वो क्या करेगा कि इनका जो वेट है, वेट बहुत अच्छे से गेन करेगा। अगर ज्यादा जितने वेट की होगी उतनी महंगी बिकेगी बेटा आपकी मुर्गी, ठीक है। फिर आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट है बेटा टाइम स्टार क्वेश्चन, ठीक है, हेल्थ केयर एंड हाइजीन। हेल्थ केयर भाई उनकी हेल्थ की केयर बहुत अच्छी करनी चाहिए। हाइजीन मैंने बोला था वहां पर साफ सफाई का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। जो हैंडलर है उनके लिए भी और जो ये फॉल्स है उनके लिए भी, ठीक है ना, शुड बी मैंडेटरी, ये बहुत जरूरी है। अब आता है ड्रॉबैक। मैंने बोला था कि ठीक है ये बिजनेस है लेकिन इसका कमी भी है कि इसके अंदर डिजीज रेट और इन्फेक्शन रेट बहुत हाई होती है। एक मुर्गी अगर बीमार हो गई तो उससे काफी ज्यादा मुर्गियां उनको बीमार करके रहेगी, ठीक है ना। अब आपकी बुक में खाली नाम दे रखा है कि इफ यू हैव हियर्ड अबाउट द बर्ड फ्लू, आपने बर्ड फ्लू के बारे में सुना तो होगा, एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही लाइन दी हुई है। तो बर्ड फ्लू क्या है बेटा, एक वायरस बॉर्न डिजीज है जो किसमें होती है, मुर्गियों से ही हुई थी। और हाँ अब ये ह्यूमन के अंदर है। फ्लू मतलब इसके सिम्टम्स होते हैं बेटा कोल्ड एंड फ्लू वाले, सर्दी जुकाम वाले। बर्ड फ्लू जो है वो वायरल बॉर्न पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक मतलब कि इसमें सोसाइटी का जो कम्युनिटी स्प्रेड रेट है, कम्युनिटी स्प्रेड रेट जो है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। एक मुर्गी के अंदर तो एक से वो काफी मुर्गियों के अंदर हो जाएगी, ठीक है। जो किसके थ्रू होता है, कई बार क्वेश्चन आता है आपका एनसीईआरटी के अंदर H5N1 वायरस के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, अब अगर डिजीज हो जाती है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिजीज होने के केस में हम लोग उनको या तो बर्न कर दो, जला दो मुर्गियों को, पहला केस बर्न कर दो, या फिर बर्न कर दो, जमीन के अंदर दबा दो, यानी इनको खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि दूसरी मुर्गियों के अंदर ना फैले। और अदर डिजीज आपकी रानीखेत वगैरह आती है, या हालांकि आप लोगों के कोर्स पे नहीं है। थैंक यू।